Hello guys, once again I'm here. I welcome you all to my channel High Tech Learners. आज हम कल की क्लास के डाउट्स को क्लियर करेंगे और कल की क्लास को प्रैक्टिस भी करेंगे. So let's clear our doubts and practice the class from last session. कल आप में से कई लोगों को डाउट था कि जब ही, शी, इट और नेम के साथ में हैज लगता है तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही, शी, इट और नेम के साथ में हैव क्यों लग रहा है. तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला. तो आज का हमारा टाइटल है सॉल्यूशन एंड प्रैक्टिस सेशन. तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो फॉर्मूला होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला. तो हम जो कल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही थे. एग्जाम्पल देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट. ये था आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में. अभी हम इसी सेंटेंस को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो प्ले के साथ में एस ऐड करना पड़ेगा. जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट. नेगेटिव में क्या होगा, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डजंट प्ले क्रिकेट. अब इसमें देखिए आप, एस को हटा के मैंने क्या बना दिया, इसको प्ले. क्यों? क्योंकि डू में ई एस लगते ही डज बन गया, तो हम दो जगह एस का यूज नहीं कर सकते. तो ऑलरेडी हमने डू में ई एस ऐड कर दिया है तो प्ले में एस हमने ऐड नहीं किया है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस क्या बन गया, ही डजंट प्ले क्रिकेट. अब सेम वैसा का वैसा सेंटेंस हम देखते हैं आई हैव वाले सेंटेंस से. जैसे मैंने कहा मेरे पास एक प्लान है, तो आई हैव अ प्लान. इसमें था आपका ये प्लूरल सब्जेक्ट आई, तो आई हैव अ प्लान. इसी को अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे तो उसके पास एक प्लान है तो ही हैज अ प्लान. अब देखो इसमें हमने हैज लगाया और वहां पे हमने हैव लगाया. यहाँ पे बात क्या है कि हैव में जब एस और ई एस ऐड करते हैं तभी वो क्या बनता है, हैज बनता है. तो अब जब हम बात कर रहे हैं हैज बना दिया उसको, तो ही हैज अ प्लान. अब हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे. तो नेगेटिव में क्या होगा, उसके पास प्लान नहीं है तो ही डजंट हैव प्लान. सेम चीज आपने डू में ई एस लगा दिया, तो अब आप वापस वहां हैव में एस लगा के उसको हैज नहीं बना सकते, क्योंकि रूल ये कहता है कि आप दो जगह दो वर्ब के साथ में एस और ई एस ऐड नहीं कर सकते. तो ही डजंट प्ले क्रिकेट और वहां पे होगा ही डजंट हैव अ प्लान, क्योंकि हैव में एस और ई एस ऐड करने भी हैज बनता है, लेकिन आपने ई एस डू में ऐड कर दिया. डू में ऐड कर दिया तो वहां पे वापस क्या बचा, हैव. इसलिए नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी भी हैज का यूज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उन सब सेंटेंसेस में डज आता है. डज आता है मतलब डू के साथ में ई एस ऐड हो रहा है, तो आप हैव के साथ में ई एस ऐड करके हैज नहीं बना सकते. तो आपको इन तीनों सेंटेंसेस में क्या करना होता है, हैव ही रखना होता है. हैज का जो यूज होगा वो सिर्फ कहाँ होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में. आई होप आई एम क्लियर. एक सेंटेंस और देखते हैं हम. वह खाना पकाता है तो ही कुक्स फूड. एस लगा दिया मैंने. क्यों? क्योंकि ये रूल कहता है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब वर्ब आएगी तो वर्ब के साथ एस या ई एस आपको ऐड करना होगा. तो आपने कहा ही कुक्स फूड. अगर मैं खाना पकाता हूं तो आई कुक फूड. वह खाना पकाता है, ही कुक्स फूड. अब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वह खाना नहीं पकाता है तो ही डजंट कुक फूड. फिर कुक्स नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब में ई एस ऐड कर दिया है तो मेन वर्ब को आपको खाली छोड़ना पड़ेगा. तो मेन वर्ब के साथ में आप एस और ई एस ऐड नहीं कर सकते. तो मेरे पास अच्छा दिमाग है तो आई हैव अ गुड माइंड. उसके पास अच्छा दिमाग है तो ही हैज अ गुड माइंड. ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ही हैज अ गुड माइंड. अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, उसके पास अच्छा दिमाग नहीं है तो ही डजंट हैव गुड माइंड. क्यों? क्योंकि आपका जो हैज में एस लगा था वो आपको कहाँ लगाना है, डू में. तो डू में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब ने आपने ई एस ऐड किया तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या बच गया, हैव बच गया. तो नेगेटिव में क्या रहेगा, ही डजंट हैव अ गुड माइंड. ठीक है गाइस, अभी मुझे लगता है आप बिल्कुल समझ चुके हैं. और फिर भी समझ में नहीं आया है तो हम इंस्टाग्राम का
अकाउंट लिंक आपको शेयर कर देंगे, तो कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे वहां मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स गो टू द क्लास। ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस आवर क्लास फ्रॉम द लास्ट सेशन। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं एक्शंस, मैं आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने के लिए और सीखने के लिए एक्शंस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला आपके पास क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे पास अधिकार है? तो उसका ट्रांसलेशन हमने किया, डू यू हैव राइट्स। अब उसका आंसर दे रहा है सामने वाला, जो भी आपके सामने जो बैठा है वही आपको आंसर दे रहा है, मेरे पास अधिकार नहीं है लेकिन उसके पास अधिकार है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आई डोंट हैव राइट्स बट ही और शी हैज राइट्स। यहाँ पे हम ही भी मान सकते हैं उसको और शी भी मान सकते हैं, क्योंकि वहां पे ये फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों ऐड कर दिए, ही और शी हैज राइट्स। अगर ही है तो आप बोलेंगे ही हैज राइट्स, और शी है तो आप बोलेंगे शी हैज राइट्स। एक्शन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको सामने एक कैंडिडेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप ही खुद के सबसे बेस्ट कैंडिडेट और पार्टनर है। खुद से ही क्वेश्चन कीजिए और खुद से ही आंसर लीजिए। जैसे क्वेश्चन करो खुद से, डू यू हैव राइट्स, क्या आपके पास अधिकार है? आंसर दो, आई डोंट हैव राइट्स बट ही और शी हैज राइट्स। ऐसे ही मैंने नीचे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, देखिए अ लैपटॉप, तो आपको क्या करना है, डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या आपके पास लैपटॉप है? फिर आपको आंसर देना है, आई डोंट हैव अ लैपटॉप बट ही और शी हैज अ लैपटॉप। मेरे पास लैपटॉप नहीं है बट उसके पास लैपटॉप है। दूसरा क्वेश्चन है, अ ब्रिलियंट माइंड, डू यू हैव अ ब्रिलियंट माइंड, क्या तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट माइंड है? तो आप आंसर देंगे, आई डोंट हैव अ ब्रिलियंट माइंड बट ही और शी हैज अ ब्रिलियंट माइंड। मेरे पास ब्रिलियंट माइंड नहीं है लेकिन उसके पास ब्रिलियंट माइंड है। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, डू यू हैव कॉमन सेंस, क्या आप में कॉमन सेंस है? तो आप आंसर देंगे, आई डोंट हैव कॉमन सेंस बट ही और शी हैज कॉमन सेंस, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव एनी कंप्लेंट, क्या आपको कोई शिकायत है? आप आंसर देंगे, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट बट ही और शी हैज ए कंप्लेंट। मेरे पास कोई शिकायत नहीं है लेकिन उसके पास शिकायत है। नंबर 5 क्वेश्चन है, डू यू हैव अ शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड, क्या तुम्हारे पास शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड है? शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड होता है जो जल्दी गुस्सा करता हो। तो आप आंसर क्या देंगे, आई डोंट हैव शॉर्ट टेम्पर्ड माइंड बट he or she has a short tempered mind. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एन आईफोन, क्या आपके पास आईफोन है? आई डोंट हैव एन आईफोन बट ही और शी हैज एन आईफोन। देखो मैं एन ऐड कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये वोवल है इसलिए इससे पहले एन ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद से ही क्वेश्चन कर रहा हूं, खुद से ही आंसर दे रहा हूं, तो आपको भी खुद से ही क्वेश्चन करने और खुद से ही आंसर देने, लेकिन अच्छी क्वालिटी की वॉइस के साथ। ऐसे नहीं कि आप मन मन में बोल रहे हैं या धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा सा जोर से बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी इश्यूज, क्या आपको कुछ इश्यूज है? आई डोंट हैव एनी इश्यूज बट ही और शी हैज इश्यूज। मेरे पास कोई इश्यू नहीं है लेकिन उसके पास इश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ पीस ऑफ जैगरी, क्या आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है? तो आपने आंसर दिया, आई डोंट हैव अ पीस ऑफ जैगरी बट ही और शी हैज अ पीस ऑफ जैगरी। मेरे पास गुड़ का टुकड़ा नहीं है लेकिन उसके पास गुड़ का टुकड़ा है। जेगरी होता है गुड़। देखो हम नए नए वर्ड्स भी सीखेंगे और सेंटेंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी मैं प्रैक्टिस करके आपको इसे बता रहा हूं, लेकिन जैसे ही आप वीडियो देखते हैं इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए और कल के दिन में आपको पूरे दिन ऐसे ही सेंटेंसेस बना के और इन सेंटेंसेस को भी आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी हाई पिच ऑफ वॉइस के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप देख सकते हैं 3 सेंटेंसेस है। पहला क्वेश्चन है तो वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, फिर आप नेगेटिव आंसर दे रहे हैं तो वो है नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं तो वो है पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो आपके पास
एक एक्शन में 3 सेंटेंस है, तो आप एक साथ 3 सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, क्या तुम्हारे पास अधिकार है, तो आपने कहा डू यू हैव राइट्स। क्या मेरे पास अधिकार है, तो डू यू को आप आई बना सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डू आई हैव राइट्स। क्या हमारे पास अधिकार है, तो डू वी हैव राइट्स। क्या उनके पास अधिकार है, तो डू दे हैव राइट्स। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन बनाना हो तो सेम फ्रेमिंग यही रहेगी, आपको इसी तरह क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, और आंसर भी ऐसे ही देने होंगे आपको, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एक्शंस कैसे बनते हैं। देखिए, अब स्क्रीन पे आपके सामने एक्शंस है, लेकिन वो किसके साथ है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या है, क्या उसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो आपने क्वेश्चन क्या बनाया, डज ही हैव इंस्टाग्राम अकाउंट। तो आपने आंसर दिया, उसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है लेकिन मेरे पास है। He doesn't have Instagram account, but I have Instagram account. तो आपको खुद से क्वेश्चन करना है और खुद ही आंसर देना है। देखो फ्लो में देखते हैं, Does he have Instagram account? He doesn't have Instagram account, but I have Instagram account. नेक्स्ट सेंटेंस है, Do you have a frying pan? फ्राइंग पैन क्या होता है, एक ऐसा तवा या फिर एक ऐसा जो भी आप हम किचन में काम में लेते हैं जिनमें हम चीजें तलते हैं, तो वो होता है फ्राइंग पैन। ऐसा पैन जिसमें हम कोई चीज़ों को फ्राई करते हैं, तो वो होता है फ्राइंग पैन। तो आप क्या बोलेंगे, डू यू हैव अ फ्राइंग पैन, सॉरी, डज ही हैव अ फ्राइंग पैन। तो ही डजंट हैव अ फ्राइंग पैन बट आई हैव अ फ्राइंग पैन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, डज ही हैव एन ओवन। ओवन आप जानते हैं क्या होता है, जिनमें हम टोस्ट वगैरह ब्रेड वगैरह सेकते हैं, तो वो होता है ओवन। मूवीज में आपने देखा होगा। तो डज ही हैव एन ओवन, ही डजंट हैव एन ओवन बट आई हैव एन ओवन। उसके पास ओवन नहीं है बट मेरे पास ओवन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डज ही हैव अ टम्बलर, ही डजंट हैव अ टम्बलर बट आई हैव अ टम्बलर। टम्बलर होता है गिलास, 1 tumbler ऑफ मिल्क, 1 tumbler ऑफ जूस, 1 tumbler ऑफ वाटर। हम वैसे बोलते हैं ग्लास ऑफ वाटर, बट सही जो वर्ड है गिलास का तो वो है टम्बलर। तो टम्बलर मतलब गिलास। नेक्स्ट वर्ड है, डज ही हैव अ कॉल्ड्रन, ही डजंट हैव अ कॉल्ड्रन बट आई हैव अ कॉल्ड्रन। अब जो कॉल्ड्रन क्या होता है, कॉल्ड्रन होता है बड़ी कढ़ाई जिसमें हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे हलवा बनाते हैं या फिर हम कढ़ी बनाते हैं, तो वो होती है कॉल्ड्रन, कढ़ाई। तो डज ही हैव अ कॉल्ड्रन, क्या उसके पास कॉल्ड्रन है, ही डजंट हैव अ कॉल्ड्रन बट आई हैव अ कॉल्ड्रन। उसके पास कॉल्ड्रन नहीं है बट मेरे पास कॉल्ड्रन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ही हैव एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, क्या उसके पास एजुकेटेड बैकग्राउंड है, ही डजंट हैव एन एजुकेटेड बैकग्राउंड बट आई हैव एन एजुकेटेड बैकग्राउंड। देखिए, मैं खुद से ही क्वेश्चन कर रहा हूं और खुद से ही आंसर दे रहा हूं। तो यू आर द बेस्ट पार्टनर यू ऑलवेज हैव विद योरसेल्फ। तो खुद ही आपने पार्टनर बनिए और खुद के साथ ही प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पता है आपके पास कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको खुद से ही बोलना होगा, खुद से ही सवाल करने होंगे, खुद से ही जवाब देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डज ही हैव अ रोलिंग पिन, क्या उसके पास रोलिंग पिन है। रोलिंग पिन होता है बेलन, जिससे हम रोटी बेलते हैं, वो होता है बेलन। तो डज ही हैव अ रोलिंग पिन, ही डजंट हैव अ रोलिंग पिन बट आई हैव अ रोलिंग पिन। बट मेरे पास रोलिंग पिन है, उसके पास नहीं है बट मेरे पास रोलिंग पिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डज ही हैव अ फॉर्क, ही डजंट हैव अ फॉर्क बट आई हैव अ फॉर्क। फॉर्क होता है कांटे वाली चम्मच, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, कांटे वाली चम्मच को बोलते हैं फॉर्क। तो डज ही हैव अ फॉर्क, ही डजंट हैव अ फॉर्क बट आई हैव अ फॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ही हैव अ पेस्ट्री बोर्ड, ही डजंट हैव अ पेस्ट्री बोर्ड बट आई हैव अ पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड होता है चकला, जिस पे हम रोटी बेलते हैं। जिससे बेलते हैं वो तो होता है रोलिंग पिन, और जिस पे बेलते हैं वो होता है पेस्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो देखिए आप, आज हम नए वर्ड्स भी सीख रहे हैं और हम पीछे की क्लास को प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस करने का नया तरीका है। तो आपको एक्शन के साथ प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक एक्शन में 3 सेंटेंस क्लियर करेंगे, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, so let's look at the next chapter.
जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और उनके हिंदी अर्थ भी मैंने सामने लिखे हैं। तो यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ विद दीज वर्ड्स। तो आपके सामने पहला वर्ड है कर्टसी एंड डिसेंसी। बोथ हैव द सेम मीनिंग, शालीनता। इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू यू हैव कर्टसी या डू यू हैव डिसेंसी? और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बनेंगे तो डज ही हैव कर्टसी या डज ही हैव डिसेंसी? आंसर होगा आई डोंट हैव कर्टसी बट ही और शी हैज कर्टसी। डज ही हैव कर्टसी? ही डजंट हैव कर्टसी बट आई हैव कर्टसी। नेक्स्ट वर्ड है इटिकेट। इटिकेट होता है शिष्टाचार। तो डू यू हैव इटिकेट्स? डज ही हैव इटिकेट्स? देखो नए वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, स्पेलिंग भी आप देखना, ETIQUE इटिकेट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता इटिकेट्स की स्पेलिंग क्या होती है। कैसेट की स्पेलिंग नहीं पता होती। कैसेट की स्पेलिंग देखिए एक बार, CASSETTE कैसेट। तो डू यू हैव अ कैसेट या डज ही हैव अ कैसेट? नेगेटिव आंसर, आई डोंट हैव अ कैसेट बट ही और शी हैज अ कैसेट। मेरे पास कैसेट नहीं है बट उसके पास कैसेट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में he doesn't have a cassette but I have a cassette। नेक्स्ट वर्ड देखिए, a packet of cigarette। सिगरेट की स्पेलिंग देखिए, बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, CIGARETTE। तो डू यू हैव अ पैकेट ऑफ सिगरेट? आई डोंट हैव अ पैकेट ऑफ सिगरेट बट ही और शी हैज अ पैकेट ऑफ सिगरेट। डज ही हैव अ पैकेट ऑफ सिगरेट? ही डजंट हैव अ पैकेट ऑफ सिगरेट बट आई हैव अ पैकेट ऑफ सिगरेट। उसके पास सिगरेट का एक पैकेट नहीं है बट मेरे पास सिगरेट का एक पैकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न आउटफिट्स, पाश्चात्य पोशाक, ऐसे कपड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज में पहने जाते हैं। तो डू यू हैव वेस्टर्न आउटफिट्स? क्या तुम्हारे पास वेस्टर्न आउटफिट्स है? आई डोंट हैव वेस्टर्न आउटफिट्स बट ही और शी हैज वेस्टर्न आउटफिट्स। मेरे पास वेस्टर्न आउटफिट्स नहीं है लेकिन उसके पास वेस्टर्न आउटफिट्स है। अब देखो मैं यहाँ पे वेस्टर्न क्लॉथ्स की बात भी कर सकता था लेकिन मैंने आपको नया वर्ड दिया आउटफिट। आप में से कई लोग जानते भी हैं और जो नहीं जानते उनके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीटर ऑफ पेट्रोल। डू यू हैव अ लीटर ऑफ पेट्रोल? क्या आपके पास 1 लीटर पेट्रोल है? तो आपने आंसर दिया आई डोंट हैव अ लीटर ऑफ पेट्रोल बट ही और शी हैज अ लीटर ऑफ पेट्रोल। मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल नहीं है बट उसके पास 1 लीटर पेट्रोल है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसे बनाएंगे? डज ही हैव अ लीटर ऑफ पेट्रोल? क्या उसके पास 1 लीटर पेट्रोल है? आंसर क्या देंगे? ही डजंट हैव अ लीटर ऑफ पेट्रोल बट आई हैव अ लीटर ऑफ पेट्रोल। उसके पास 1 लीटर पेट्रोल नहीं है बट मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिटरेचर इन योर बीए। डू यू हैव लिटरेचर इन योर बीए? क्या आपके बीए में साहित्य है? तो आप आंसर देंगे आई डोंट हैव लिटरेचर इन माई बीए बट ही और शी हैज लिटरेचर इन हिज और हर बीए। और सिंगुलर सब्जेक्ट, डज ही हैव लिटरेचर इन हिज बीए? तो वो आंसर देगा ही डजंट हैव लिटरेचर इन हिज बीए बट आई हैव लिटरेचर इन माई बीए। फिर देखिए, नैरो थिंकिंग, छोटी सोच। डू यू हैव नैरो थिंकिंग? आई डोंट हैव नैरो थिंकिंग बट ही और शी हैज नैरो थिंकिंग। मेरी सोच छोटी नहीं है बट उसकी सोच छोटी है। नेक्स्ट वर्ड, ब्रॉड थिंकिंग, बड़ी सोच। डू यू हैव ब्रॉड थिंकिंग? आई डोंट हैव ब्रॉड थिंकिंग बट ही और शी हैज ब्रॉड थिंकिंग। और सिंगल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे तो डज ही हैव ब्रॉड थिंकिंग? ही डजंट हैव ब्रॉड थिंकिंग बट आई हैव ब्रॉड थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव नॉलेज अबाउट समथिंग? समथिंग की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे डू यू हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स? आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स बट ही और शी हैज नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। बट उसके पास पॉलिटिक्स का, राजनीति का ज्ञान है। डज ही हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश लिटरेचर? तो ही डजंट हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश लिटरेचर बट आई हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आपको मैंने यहाँ 10 वर्ड दिए हैं और पीछे मैंने 10 से 20 वर्ड आपको पीछे दे दिए। तो आपको खुद से ही सवाल करने हैं और खुद से ही जवाब देने हैं। बिल्कुल धीमी वॉइस नहीं होनी चाहिए आपकी। आपकी वॉइस होनी चाहिए बिल्कुल मीडियम टोन पे, ना ज़्यादा ऊंची ना ज़्यादा नीची। तो आपको मीडियम टोन पे आपको ये सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं। और सिर्फ ये 20 सेंटेंसेस प्रैक्टिस नहीं करने हैं आपको। इन 20 के साथ सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे।
आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे तो आप और भी अच्छा रिजल्ट पाएंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। तो आपको कल की क्लास प्रैक्टिस करनी है, और जो डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और अगर आपको फिर से कोई डाउट हो तो हम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक शेयर कर देंगे, तो आप उस पर मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। वी विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच। एंड गाइज, आई नो यू आर हैविंग अ बैड क्वालिटी ऑफ वॉइस, आई एम सॉरी, लेकिन हम बहुत ही जल्दी इस मैटर को सॉर्ट आउट कर देंगे। आपके पास बहुत ही अच्छी वॉइस वाली वीडियो आएगी और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आई एम सॉरी फॉर द नाउ एंड बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड वी विल मीट टुमारो विद द डे 2। कल हम अपना डे 2 स्टार्ट करेंगे। सो स्टे अपडेटेड and stay connected, stay happy. Thank you so much for watching the video. Let's meet tomorrow. Bye.